बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 9.6 के पहले 7 लेक्चर्स देखे। इन लेक्चर्स में हमारा टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसके बाद हमारा टॉपिक था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले 5 लेक्चर्स देखे और छठे और 7वें लेक्चर में हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में देखा। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के चंद एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें कंडीशंस गिवन हैं। इसमें हमें जो है वो स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढना है अंडर द गिवन कंडीशंस। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज 9.6 के वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला आएगा तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 18। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। The statement of the question is dy upon dx plus y upon 2x is equal to x upon y cube, where the condition is y of 1 is equal to 2। अब ये फिर हमारे पास जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया, जिसमें हमें जो कंडीशन जो गिवन है वो जो वैल्यू हमें गिवन है जिसे हम मान रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो भी ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो dy अपॉन dx, यहाँ पे dy अपॉन dx प्लस देखें 1 अपॉन 2x, यानी ये p ऑफ x का मतलब है फंक्शन, x का फंक्शन है, इनटू y भी हमारे पास है, इक्वल टू q ऑफ x, ये x का फंक्शन और ये y पावर है। थोड़ा सा इसे रीशेप करने की जरूरत है, तो वो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। उसको हम रीशेप करने के लिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो ये आप अगर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं फिर dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 2x इंटू वाई इज इक्वल टू x टाइम्स y पावर माइनस। अब ये देखिए बिल्कुल जो है उसके पैरेलल जो है ये इक्वेशन बन गई। अगर ये मतलब बर्नौली की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लिख देते हैं। सो दिस वन इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का हमें मेथड सारा आता है। क्या करते हैं हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो x के साथ हमारा है y का फंक्शन उसे हम थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइडिंग y पावर माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिएगा व्यूअर्स फिर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस y पावर 1 अपॉन y पावर माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 2x इंटू y अपॉन y पावर माइनस 3, और इसे जब y पावर माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। इसे फिर देखिए लिख सकते हैं y क्यूब dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 2x y पावर 4 इज इक्वल टू x। ऊपर y की पावर 1 है, नीचे माइनस 3 है, तो इसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो सिमिलर नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब देखें अकॉर्डिंग टू मेथड टू सॉल्व बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो p ऑफ x के साथ लिखा हुआ है इसे हमने पुट करना होता है। मीन टू से पुट y पावर 4 इज इक्वल टू v। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर इसका डेरिवेटिव लें 4y क्यूब इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx।
ठीक है, तो हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए और साथ में वाई क्यूब भी है हमारे पास। ठीक है, ये वाई क्यूब भी है, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास वाई क्यूब डी वी अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 डी वी बाई डी एक्स। ठीक है भैया, तो ये वैल्यूज और ये वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 2 विल बिकम वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 1/4 डी वी अपॉन डी एक्स और फिर प्लस 1/2x और y पावर 4 की जगह पे आ जाएगा v इज इक्वल टू x। अब ये 4 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा dv अपॉन dx प्लस जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/x इंटू v इज इक्वल टू 4x। तो व्यूअर्स ये देखिए फिर हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? अगर मैंने कहा था अगर ये y का जो है हमारे पास फंक्शन ना हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये लीनियर होती है। अब देख लें आप, ये थी अगर लीनियर y में तो ये है लीनियर v में, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल y की बजाय v है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, ठीक है। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वी हैव सीन द मेथड टू फाइंड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट 5 लेक्चर्स ऑफ द सेम एक्सरसाइज 9.6। सो हमें फिर क्या ढूंढना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज़ टू पावर, यहाँ पे देखें, अब यहाँ एक दफा लिख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद p ऑफ x, p ऑफ x की वैल्यू है 2/x और q ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 4x। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। तो व्यूअर्स देखिएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x इज अवर 2/x dx। तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2 कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, वी हैव 1/x dx। So this must be e raised to power 2 log of x. This must be equal to e raised to power log of x whole square। और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा फिर x के। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसका मतलब यू हैव द सॉल्यूशन। You have to remind, you have to memorize the formula to find the solution of the linear differential equation जो हमने खूब प्रैक्टिस की पहले 5 लेक्चर्स में। ठीक है, तो फिर now we are able to find the solution of the linear differential equation। ये हम कंडीशन रहने देते हैं, उसके लिए हम ये क्वेश्चन की अमाउंट भी लिख के रहने देते हैं और इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम पिछला जो है वो इरेज करते हैं। सो सॉल्यूशन इज, क्या था सॉल्यूशन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू द वेरिएबल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यूब ऑफ x और फिर साथ dx और प्लस। ठीक है व्यूअर्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर और b की वैल्यू हमने पीछे लिखी हुई थी। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी? b की वैल्यू हमने जो ढूंढी हुई थी लास्ट टाइम जो हमने ढूंढी थी, b हमने पुट किया था y पावर 4, यहाँ पे आएगा y पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर है और q ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 4x और ये बन जाएगा फिर dx प्लस c। तो ये है हमारे पास x स्क्वायर y पावर 4 इज इक्वल टू 4 can be taken outside, we have the integral of x cube dx plus c। So x square y power 4 is equal to 4 times the integration of x cube is x power 4 upon 4 plus c। These two these two must cancel each other। So we have x square y power 4 is equal to x power 4 plus c।
दिस इज द सोल्यूशन। ये आपका फाइनल सोल्यूशन था अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन ना होती। अब क्योंकि कंडीशन गिवन है इसलिए हमें इसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो एट y of 1 is equal to 2। What is meant by this one? इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2। इसे हम इस अपने सोल्यूशन नंबर 3 में हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू रिप्लेस हम यहाँ पे जाते हैं। तो भैया हमारे पास आएगा फिर x की वैल्यू हमारे पास 1 है, मतलब 1 स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है, मतलब 2 पावर 4 इज इक्वल टू 1 पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो ये 2 पावर 4 2 2 जा 8 2 जा 16 into 1 16 इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आएगी 50। ठीक है, अब ये c की वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो आपका जो फिर स्पेसिफाइड सॉल्यूशन हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन, गिवन कंडीशन दैट मस्ट बी x स्क्वायर y पावर 4 is x पावर 4 plus 50। So here this is your final solution of the given Bernoulli differential equation having the initial condition as y of 1 is equal to 2। होप आपने ये एंजॉय किया होगा। अब इसी के पैरेलल मैंने एक और इसी का क्वेश्चन चूज किया हुआ इसी एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। और आपको पता है जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो उस बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी बीएस मैथमेटिक्स, और ये लिखी गई है एस.एम. यूसुफ से। ठीक है, एस.एम. यूसुफ की ये लिखी हुई बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 12। ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ देखेंगे हमारे पास है dy/dx प्लस dy upon x is equal to x square y square, and the condition is again y of 1 is equal to। इसमें भी कंडीशन सेम है बट स्टेटमेंट अ बिट डिफरेंट। ठीक है, हमने प्रैक्टिस के लिए करने हैं ताकि हमें बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन जब आए तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है भैया, हम इसके चलिए चलते हैं सोल्यूशन। तो भैया आप देखें अगर इसका इसके साथ आप कंपैरिजन करें dy/dx है प्लस x का फंक्शन है इंटू y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x का फंक्शन इंटू y स्क्वायर, यानी शेप ऑलमोस्ट वही है। थोड़ा सा हम इसे फिर भी जो है वो इसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी इसे रीशेप कर लेते हैं कि dy/dx प्लस b upon x into y is equal to x square y square। सिर्फ मैंने इसे नीचे किया सो दैट वो फॉर्म जो है वो उस तरह की बन जाए। तो आप देख लें कि ये बिल्कुल जो है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौली इक्वेशन की उसी को ये फॉलो कर रहा है। तो फिर इसे लिख देना चाहिए इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर ये बर्नौली है तो हमें फिर बर्नौली का जो सोल्यूशन है उसका मेथड हमारे जहन में है कि हम क्या करते हैं, राइट साइड का जो फंक्शन ऑफ x है उसके अलावा जो भी y की पावर है उसे हम दोनों डिवाइड कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो डिवाइडिंग 1 बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, डिवाइड करें ये बन जाएगा फिर 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, टाइम टू मेक सिंप्लीफिकेशन वाई रेज टू पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, और ये y की पावर जब ऊपर लेके आएंगे तो y की पावर -1 इज इक्वल टू x।
ठीक है। तो जब हम राइट हैंड साइड से y की जितनी भी पावर सबसे लेफ्ट पे ले आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी x के फंक्शन के साथ y की पावर होती है उसे हमें पुट करना होता है। किस मकसद के लिए? मकसद ये है कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई। तो क्या पुट करते हैं अभी? y पावर -1 इज इक्वल टू b। तो ये इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 y की पावर -2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। माइनस होकर फेंक देते हैं तो हमारे पास बनेगा फिर 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो इसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 में हल करते हैं। देखिए y पावर -2 से बेशक आप y पावर -2 भी रहने दें तो आपको एक ही है। सो y पावर -2 dy बाई dx की वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है। और इसे तो हम लोग किया सही। तो ये दोनों वैल्यूज इफेक्ट हो जाती हैं। तो फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है वो हमारे पास बनेगी -db अपॉन dx प्लस b अपॉन x इंटू b इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है। ये स्कोप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो अब ये माइनस है इसके साथ, तो इसको अगर हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर हमारे पास बनेगा dv अपॉन dx माइनस 3 अपॉन x इंटू b इज माइनस x स्क्वायर। अब मैंने कहा था कि जो मैंने सर्कल किया हुआ है अगर ये ना हो तो बाकी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है। तो अब ये बिल्कुल वैसी ही है, देखिएगा। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू -3 अपॉन x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू -x स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ये लीनियर है तो लीनियर का सॉल्यूशन जो है उसे निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए और दूसरा वो फार्मूला चाहिए जो सॉल्यूशन जिसे नाम देते हैं जिसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होता है। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं जिसका फार्मूला हमें अच्छे से आता है कि e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। सो e रेज़ टू पावर p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है -3 अपॉन x dx। ऑब्वियस ये हमारे पास बनेगा e रेज़ टू पावर -3 1 अपॉन x dx। ठीक है। तो ये e रेज़ टू पावर -3 ये बना log ऑफ x और ये बना e रेज़ टू पावर log ऑफ x पावर -3। ठीक है भैया। ये log और e कैंसिल होंगे तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो भैया आ जाएगा x रेज़ टू पावर सही। तो ये देखें ऑलमोस्ट वही चीज़ें बार बार जो है वो रिपीट हो रही हैं। थोड़ा सा आगे काम नया आता है जिसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो वो पिछले के साथ मिलकर आप लोगों का काम और भी आसान कर देते हैं। इफ़ यू हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन solution must be so solution is integrating factor into b is equal to integrating factor into q of x dx। ठीक है भैया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x रेज़ टू पावर -b और b की वैल्यू हमारे पास जो हमने पुट की हुई थी दैट वाज y पावर -1 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x पावर -b एंड द वैल्यू ऑफ q ऑफ x इज -x स्क्वायर और साथ ये पावर नेगेटिव है इसकी भी तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x क्यूब y इज इक्वल टू -y लिख लेंगे और ये x की पावर -3 और x की पावर 2 x की पावर -1। ठीक है। ये बन गया 1 अपॉन x क्यूब y इज इक्वल टू -1 अपॉन x dx। चीज़ें बहुत सिंपल हो रही है। तो यहाँ पे बन गया 1 अपॉन x क्यूब y इज इक्वल टू -log ऑफ x और ये आपको याद होगा +c। ठीक है।
फॉर्मूले में प्लस सी हमने मिस किया, तो अब हमारे पास ये क्लियर हो गया। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं, ये तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, बट हमें इस सोल्यूशन को इस कंडीशन के अंदर करना है स्पेसिफाई, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देते हैं सोल्यूशन नंबर। अब हम कंडीशन यूज करके बता देते हैं। सो व्यूअर्स, at the given condition y of 1 is equal to means x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है वो हम यूज करते हैं। Under these conditions we will have 3 as 1 upon 1 cube into 2 is equal to minus log of 1 plus c। 1 upon 2 is equal to log of 1 0 होता है प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू को ऑन, ठीक है व्यूअर्स। अब ये c की वैल्यू हम दोबारा से इस इक्वेशन में कर देते हैं। सो d implies that 1 upon x cube y is equal to minus log of x plus 1 by x cube को देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 upon y is equal to x cube times minus log of x plus 1 by। This is your final solution. The given differential equation under this condition, ठीक है। यस, आपने एंजॉय किया होगा। तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्थोगोनल ट्रायंगल्स बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी फैमिली क्या होती है, उसके ऑर्थोगोनल जो हमारे पास फैमिली होती है उसे हम देखेंगे। ये आप लोगों से लाजमी कहूँगा कि ये मेरे जो लेक्चर्स हैं मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। वो लोग जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो रियल मीनिंग में मैथ्स में कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, जिनको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मेरे लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। मेरा चैनल प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें, सो दैट जो भी मेरा आने वाला लेक्चर हो उससे आप लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो एक और बात बताता चलूँ कि मेरे जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स है, फिर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं उसके लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग के अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो ऑलमोस्ट जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए जो आपका MCQs का 100 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें जो बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो भी सारे इंक्लूडेड हैं। अदर देन दीज जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ से फैज़याब हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का साथ जो है अगर मेरे साथ है तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैक्सिमम लोगों तक मेरा चैनल जो है वो आप प्रमोट करने के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा लाजमी। जो भी मसला हो आप कमेंट में लिखें। मैं डेली बेसिस पे अपने जो लेक्चर्स हैं, अपना जो चैनल है इसे मैं विज़िट करता हूँ, इसके ऊपर वर्क करता हूँ। जिन लोगों के मसाइल होते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा ज़ाती नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक साथ लिंक दिया हुआ होता है, आप फेसबुक से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपकी असाइनमेंट हो, आपको प्रॉब्लम्स हो मैथमेटिक्स में, आई विल ट्राई माय मैक्सिमम टू फैसिलिटेट यू पीपल। सो गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।